नमस्कार, स्वागत है आपका एसके अकाउंटेंसी। मैं सुशील कुमार स्वागत करता हूं आपका। आज हम कक्षा 12 के लिए साझेदारी के प्रकार के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने जो पहली वीडियो में बताया था आपको, उसमें साझेदारी का सामान्य परिचय पर हमने चर्चा की थी। आज हम साझेदारी के प्रकार पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, साझेदारी के प्रकार। साझेदारी के प्रकारों को अगर हम देखा जाए तो 4 भागों में बांट सकते हैं इसको। नंबर एक आता है दायित्व के आधार पर, नंबर 2 समय के आधार पर, नंबर 3 उद्देश्य के आधार पर, और नंबर 4 वैधता के आधार पर। दायित्व के आधार पर अगर हम बात करें तो उसमें सीमित साझेदारी, सीमित दायित्व साझेदारी और असीमित दायित्व साझेदारी। सीमित दायित्व से आशय यहाँ पर हो गया, सभी साझेदारों का दायित्व जो है सीमित होगा, एक को छोड़कर सभी साझेदारों का दायित्व सीमित होगा। इससे क्या होगा कि जो एक है कम से कम उसका तो लायबिलिटीज बनी रहेगी ना भुगतान करने के लिए, अर्थात दायित्वों का भुगतान करने के लिए। असीमित दायित्व का मतलब होता है, असीमित दायित्व में सभी साझेदारों के दायित्व असीमित होंगे, अर्थात उनकी लायबिलिटीज की कोई लिमिटेशन नहीं होगी। अगर लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं तो उनको अपनी निजी संपत्ति से बेचकर, प्रॉपर्टी बेचकर दायित्वों का भुगतान करना होता है, निजी संपत्ति से भी। इसके बाद आता है समय के आधार पर निश्चितकालीन साझेदारी। निश्चितकालीन सभी साझेदार मिलकर ये तय करते हैं कि साझेदारी हमारी 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष कुछ निश्चित समय के लिए चलती रहेगी। इसके पश्चात उसको निश्चित साझेदारी कहते हैं। अनिश्चितकालीन साझेदारी वह होती है जिसको हमने आज बिजनेस स्टार्ट कर दिया है और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद अब वो अनिश्चित काल तक चलती रहेगी, अर्थात भविष्य में दीर्घ अवधि तक, दीर्घ समय तक चलती रहेगी। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पर ऐच्छिक साझेदारी। तीसरे नंबर पर उद्देश्य के आधार पर ऐच्छिक साझेदारी। ऐच्छिक साझेदारी की इच्छा ये इसमें ये होता है कि सभी साझेदारों की इच्छा से, सहमति से वो साझेदारी निरंतर चलती रहती है। जब तक उनकी इच्छा होती है तब तक वो उसमें कार्य करते हैं। अगर देखा जाए तो निश्चितकालीन साझेदारी भी अगर एक निश्चित अवधि तक चलती रहे तो वो ऐच्छिक साझेदारी बन जाती है। विशेष साझेदारी हो जाती है। विशेष साझेदारी से आशय हो गया कि एक विशेष उद्देश्य को लेकर हमने साझेदारी की, विशेष उद्देश्य हमारा पूर्ण हुआ, उसके बाद साझेदारी समाप्त हो जाती है। इसके लिए हम जो है विशेष साझेदारी के लिए संयुक्त साहस भी कह सकते हैं। संयुक्त साहस भी एक जॉइंट वेंचर जो है एक पार्टनरशिप के रूप में होता है, लेकिन उसको पार्टनरशिप नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें पार्टनरशिप एक्ट नहीं लगता है। इसके बाद आता है वैध साझेदारी और अवैध साझेदारी। वैध साझेदारी से मतलब होता है जो भारतीय साझेदारी अधिनियम के नियमों को मान्य हो और उसमें वो सभी नियम लागू हों। वैध साझेदारी मतलब जैसे कम से कम 2 साझेदारों का होना और अधिक से अधिक 50, कंपनी एक्ट के अनुसार कम से कम अधिक से अधिक 50 का होना, तो वैध साझेदारी कहलाती है। अवैध साझेदारी से आशय होता है, अवैध साझेदारी से मतलब हुआ जो भारतीय नियम और कानून को न मानती हो, अर्थात भारतीय साझेदारी अधिनियम उसमें लागू नहीं होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि किसी साझेदार का एक होना, मान लीजिए 2 साझेदार हैं, उसमें से एक की मृत्यु हो जाती है या एक चला जाता है, तो एक साझेदार अगर रह जाता है तो वो साझेदारी अवैध हो जाती है। दूसरा, इसमें यदि साझेदारी के अंतर्गत साझेदारों की संख्या 50 से ज्यादा हो, 50 साझेदार से अधिक हो, तो वो भी हमारी अवैध साझेदारी मानी जाती है। इसके अतिरिक्त यदि किसी शत्रु देश का नागरिक हमारी साझेदारी में हमारे साझेदार बन जाता है, उसमें पार्टनरशिप में हिस्सा लेता है, तो वह भी अवैध साझेदारी कहलाती है। तो ये हुआ हमारा साझेदारी के प्रकार, दायित्व के आधार पर, समय के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और वैधता के अनुसार।